हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक टिपिंग, जिसका फर्स्ट स्टेप है नेल को पुश करना। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नेल्स प्रेप करने से पहले हम नेल्स को पुश करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है क्यूटिकल कटर। यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स पता ही हैं और आज मैं उससे आगे का जो प्रोसेस है वो भी आपको ईज़िली कैसे आप अपने घर पे एक्रेलिक नेल्स कर सकते हैं वो बताऊंगी। उसके बाद हमने अच्छी तरह से अपनी क्यूटिकल्स है जो वो कट कर लेने हैं, क्योंकि अगर क्यूटिकल्स रह गए तो वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा और हमारी जो नेल पेंट है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा नेल्स को बफ़ करना। नेल्स को अच्छी तरह से ड्राई करना होगा, क्योंकि जब हम उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे तभी उस पर नेल एक्सटेंशन अच्छे से टिक पाएगा। इसलिए हमने साइड्स जो इसकी वॉल्स है वहाँ से भी इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे से बफ़ कर लेना है, ताकि क्लाइंट्स को पेन भी ना हो और हमने बिल्कुल अपने हल्के हाथों से उनके नेल्स को बफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से बफ़ करने के बाद सारी डस्ट को रिमूव करने के बाद हम अपने नेल टिप चूज़ करेंगे। मेरे पास है ये वाली नेल टिप्स, फ्रेंच नेल टिप इसे बोलते हैं। आपके पास जो भी हैं नेल टिप आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस नेल टिप्स को हाफ में हम ऐसे पेस्ट करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नेल एक्सटेंशन है, इसके ऊपर प्रोडक्ट आता है, इसीलिए इसको हम हाफ में ही जो कि है पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी फिंगर्स के हिसाब से पूरा जो मैच है अपने टिप्स का वो ले लेना है, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। बड़ा हो तो उसे छोटा कर ले, लेकिन छोटी टिप बिल्कुल भी यूज़ मत करें। उसके बाद बारी है हमारी इन सभी को पेस्ट करने की। तो हमने थोड़ी सी ग्लू टिप के ऊपर रखी, इसको अच्छी तरह से दबाकर जो कि हमने लगा देना है। 2-3 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ध्यान रहे हमारी टिप बिल्कुल सीधी लगे। अगर वो सीधी नहीं लगेगी तो हमें उसको जो कि रिमूव करना पड़ेगा, और जब हम रिमूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसीलिए ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल ही सीधा ध्यान से लगाएं और गम बिल्कुल 1-2 ड्रॉप ही ऊपर छोटी छोटी रखें, ताकि एक्स्ट्रा बाहर भी ना निकले। इसी तरह मैंने अपने सारे नेल्स को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। आप भी सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है नेल शेप की। आप कोई भी नेल शेप बना सकते हैं, जैसे फ्रेंच बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, कॉफिन बना सकते हैं, स्टिलेटो बना सकते हैं। जो भी आपको शेप पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। मुझे तो कॉफिन शेप पसंद है, तो बिल्कुल छोटे से नेल रखवा रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों हैंड्स के करवा रही हूँ, तो मुझे कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए मैं जो कि ये छोटे छोटे ही रखवाऊँगी। कॉफ़िन शेप बनानी है तो इसको अच्छी तरह से साइड इसकी वॉल है जो बिल्कुल शार्प करनी पड़ेगी, आगे से थोड़ा सा नैरो रखना पड़ेगा। इसी तरह मेरी सारी शेप जो कि तैयार हो गई है सारे नेल्स की। अब बारी आती है नेल लाइन जो है ऊपर वाली मर्ज करने की। जैसे मैंने बाकी नेल्स की लाइन मर्ज की है उसी तरह इसकी भी ऊपर से जो ये लाइन है, ये मैंने बाकी वीडियोस में भी बता रखा है। यहाँ तक आप प्रोसेस उन वीडियोस को देखकर भी कर सकते हो। यहाँ तक जो भी प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन जब हम आज प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो एक नए तरीके से यूज़ करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था एक्रेलिक की एप्लीकेशन कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी एक्रेलिक में जो हमारा नेल डिप होता है वो किस तरह से हम करते हैं। तो नेल्स को अच्छी तरह से सॉफ्ट बफर की हेल्प से बफ़ करके रेडी कर लेना है। उसके बाद आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है अगर आपको करना है तो। उसके बाद मेरे पास शिल्स का एक्रेलिक पाउडर है और शिल्स की मेरे पास बेस कोड है। ध्यान रहे बेस कोड ही लगाना है, कहीं आप टॉप कोड यूज़ ना कर लें। बेस कोड को बिल्कुल क्यूटिकल से थोड़ा सा दूर रख के हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। सारे नेल्स पे ध्यान से हमने ये सारा जो कि बेस कोड अप्लाई कर देना है, और फिर बारी बारी से एक एक नेल को हमने एक्रेलिक में डिप करना है। ध्यान रहे कहीं और बेस कोड हमारी एक्स्ट्रा स्किन पे ना लगे। अगर वो एक्स्ट्रा स्किन पे लग गया तो वहाँ पर भी एक्रेलिक पाउडर पेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह एक्रेलिक में हमने इसको डिप करना है। ध्यान से एक बार डिप किया और उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से डिप किया। ये प्रोसेस आपने 2 बार दोहराना है। उसके बाद फिर से हम जो कि है बेस कोड की एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद फिर से हम डिप करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमने सेम प्रोसेस 2 बार करना है, ध्यान रहे। और जब हम एक बार कर लेंगे तो उसको लैंप में पहले क्योर करना है, उसके बाद उसको लैंप में से निकाल के फिर से हमने बेस कोड लगाना है। बेस कोड अच्छी तरह से दोबारा लगा के कहीं से रह ना जाए बिल्कुल भी। फिर हमने एक्रेलिक पाउडर में अच्छी तरह से उसको डिप करना है
और डिप करने के बाद फिर से हमने उसको लैंप में क्योर करना है। इसी तरह यह प्रोसेस जब 2 बार हो जाएगा तो हमारे नेल्स बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे है। जिनको एक्रेलिक एप्लीकेशन नहीं आती वो मेरा ये वाला मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करके देखना एक बार आप कोई इतना ज़्यादा इजी लगेगा, इतना ज़्यादा इजी मेथड है। बस कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिप करना है, लैंप में क्योर करना है और यहाँ हमारे नेल बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इसको सॉफ्ट बफर की हेल्प से पूरा क्लीन एक स्मूथ सा टेक्सचर दे देना है। जैसे हम एक्रेलिक एप्लीकेशन में करते हैं उसी तरह हमने इसको भी इसी प्रकार करना है। सारे नेल्स को अच्छी तरह से बफ़ करके, दोनों हैंड्स के नेल्स को अच्छी तरह से बफ़ करके फिर हमने एसीटोन की हेल्प से सारी की सारी डस्ट अच्छी तरह से रिमूव करनी है। और रिमूव करने के बाद हमने जो किया है अपनी नेल पेंट्स की एप्लीकेशन करनी है। नेल पेंट्स ऑप्शनल है, आप सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, और आप जेल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल वाली होगी उसको हमने लैंप में क्योर नहीं करवाना, जो जेल वाली होगी सिर्फ उसी को ही हमने लैंप में क्योर करवाना है। उसी तरह हमने एक कोट किया, जैसे इसका ये न्यूड सा शेड, आप कोई भी ऑप्शनल है भाई, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। मुझे तो न्यूड शेड पसंद है तो मैं न्यूड शेड ही की तरफ जाऊंगी। नेल पेंट को बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत ध्यान से लगाना है, कहीं ज़्यादा ना रह जाए कहीं कम ना रह जाए। जो फर्स्ट लेयर है बिल्कुल पतली लगानी है और जो सेकंड लेयर है वो थोड़ी सी उससे थिक लगानी है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमेशा नेल पेंट की एप्लीकेशन करनी है। जो नॉर्मल वाली होगी तो उसे तो बस आप सीधा लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब वो क्योर हो जाएगी तो उसके ऊपर टॉपर लगा लें। लेकिन जो ये होती है इसको लैंप में क्योर करना पड़ता है, इसलिए हमने धीरे धीरे से इसको जैसे सेकंड कोड लगाया, उसके बाद मैंने इसे लैंप में क्योर कर दिया। अब मैं अपना डिज़ाइन की तरफ जा रही हूँ तो मैंने फ्रेंच बनवाई है, थोड़ी सी बीच में वेव्स बनवाई हैं, थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया है। ऑप्शनल है, कोई भी आप शेड उठाएं, कोई भी फ्रेंच बनाएं, ये आपका खुद का है, कुछ भी आप यूज़ कर सकती हैं। मुझे न्यूड से जैसे शेड पसंद है, ऐसे प्रिंट ट्रस्ट्री से, तो मैं यही यूज़ करूँगी। उसके बाद अगर आपको मेरी फ्रेंच कैसे मैं बनाती हूँ ये वाली थोड़ी सी वीडियोस चाहिए तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते रहना कि आपको कौन सी नई वीडियोस चाहिए। ये जो बना रही हूँ ये सी फ्रेंच है, ये मोस्टली कॉफ़िन शेप पे ही बनती है। उसके बाद लास्ट फिंगर पे मैं वेव बना के दिखाती हूँ, बिल्कुल पतली सी लाइन, जैसे हम एस डालते हैं उसी तरह बिल्कुल ऐसे वेव सी बनानी है और साथ में एक और ग्लिटर वाली लाइन बनानी है। यहाँ पे हमारा नेल का सारा प्रोसेस ख़त्म होता है। लास्ट स्टेप है जो वो है हमारा टॉपर को बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से 60-80 सेकंड के लिए भी आप अच्छी तरह से क्योर कर लें तो वो एकदम अच्छी तरह से क्योर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप आता है वो होता है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करने से हमारे क्यूटिकल्स को एक तो रिलीफ मिलता है और एक हमारे नेल्स हैं जो वो पिक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ग्लोसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला मेथड कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।